गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, एक ऐसी प्रार्थना के बारे में बाबा जी ने बताया है जी, जिसको करने के बाद आपके सब दुख दूर होने लगेंगे जी, और मालिक की अपार कृपा आप पर होने लगेगी जी। कुछ ही दिनों में आपको अपने जीवन में बदलाव नज़र आने लगेंगे जी। जो भी इस प्रार्थना को हर रोज़ सुबह शाम मालिक को याद करते हुए दोहराता है, उसके जीवन में मालिक किसी चीज़ की कमी नहीं आने देता जी। आप यकीन कीजिए कि यह 6 शब्दों की छोटी सी प्रार्थना आपका जीवन बदल देगी जी। इस प्रार्थना को ठीक ढंग से समझने के लिए मैं आपको एक विचित्र और बड़ी ही प्यारी एक घटना के माध्यम से समझाता हूँ जी, कि कैसे बाबा जी ने इस प्रार्थना के बारे में संगत को बताया था जी। इस घटना को जब आप सुन लेंगे तो आपको प्रार्थना के 6 शब्द इसमें मिल जाएंगे जी, और उसके बाद आप हर दिन में कम से कम 2 बार इन 6 शब्दों को ज़रूर बोलेंगे जी। साथ संगत जी, बाबा जी का एक बहुत प्यारा सेवादार हुआ करता था जी, और बाबा जी की कृपा से उसके दिन बदलने लगे थे जी। जब वह बाबा जी से जुड़ा था तो उसकी आर्थिक स्थिति कुछ बहुत अच्छी नहीं थी, और घर में बहुत तरह की परेशानियां चलती रहती थी जी। लेकिन बाबा जी ने इस भाई को वही 6 शब्द में 2 बार बोलने को कहे जी, और जब इसने वह शब्द बोले तो इस भाई और इसके परिवार के दिन बदलने लगे जी। गरीबी से अमीरी आते देर न लगी। मालिक ने इतना देना शुरू कर दिया कि इस भाई से संभाला ही नहीं जाता था। इस भाई ने डेरे में सेवा करने के साथ साथ एक व्यापार शुरू कर लिया, और जब इसने शुरू किया था तब इसके बच्चे छोटे थे। मालिक की कृपा होती रही और बिजनेस में आए दिन तरक्की होने लगी, और इस भाई ने बहुत सारी दौलत कमा ली। इसका असूल था कि जितनी भी कमाई होती उसका एक बड़ा हिस्सा यह परमार्थ में लगा देता था जी, क्योंकि इसका मानना था कि जिन्होंने मुझे इतना कुछ दिया है उसके घर जितना दे सकूं उतना थोड़ा होगा। तो यह अच्छी खासी रकम हर महीने परमार्थ में देता था। धीरे धीरे समय बीता और इसके दोनों बेटे बड़े हो गए जी। दोनों की शादियां करवा दी और दोनों ने इस भाई का बिजनेस संभालना शुरू कर दिया। जब दोनों बेटों ने बिजनेस की भागदौड़ अपने कंधों पर ले ली तो इस भाई ने बिजनेस से रिटायरमेंट ले ली जी, और ज़्यादातर समय डेरे और सत्संग घर में सेवा करने लगा जी। और समय आगे बढ़ा, और अब क्योंकि शुरू से ही इस भाई का भजन सिमरन और सेवा बहुत ज़्यादा रही थी, तो इसको एहसास हो गया कि अब जाने का समय नज़दीक है। तो इसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और दोनों को एक बैंक अकाउंट की पासबुक देते हुए कहा कि बेटा, यह बैंक अकाउंट मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताया था। इस अकाउंट में जितने भी पैसे पड़े हैं वह मैंने इसलिए अलग से जमा कर रखे थे कि कभी कोई बड़ी दिक्कत आई तो यह पैसे काम आ जाएंगे। लेकिन अब मेरा जाने का टाइम आ गया, तो मैं इस अकाउंट को तुम दोनों के हवाले करता हूँ। याद रखना, इस अकाउंट से पैसे तभी निकालना जब तुम्हें सच में इन पैसों की ज़रूरत हो। और हर रोज़ मालिक से 6 शब्द की यह प्रार्थना बोलना। सुबह शाम मालिक की याद में बैठना, इस प्रार्थना को बोलना, तो मालिक तुम्हें कभी भी ऐसा दिन नहीं दिखाएगा कि तुम्हें इस बैंक अकाउंट से पैसे की ज़रूरत पड़ जाए। सेवादार भाई ने अपने दोनों बेटों को 6 शब्दों की प्रार्थना बताई, और अब वह बिल्कुल निश्चिंत हो गया। और जैसा कि सेवादार भाई को एहसास हो गया था, तो एक दिन सेवादार भाई ने चोला छोड़ दिया। परिवार वालों ने सेवादार भाई का संस्कार किया, और उसके बाद दोनों बेटे फिर से अपने पिता के बिजनेस को संभालने में लग गए। बिजनेस में बिजी होने के कारण दोनों अपने पिता की बताई 6 शब्दों की प्रार्थना को ही भूल गए। पूरा दिन बस
पैसा कमाने पर लगे रहते, परमार्थ की तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। समय आगे बढ़ता गया जी, और कई साल के बाद इन्हें बिजनेस में मोटे नुकसान होने लगे जी। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि बिजनेस में नुकसान क्यों हो रहे हैं। दोनों भाई परेशान रहने लगे और एक दिन बड़े भाई को पिता की बात याद आई कि पिता ने समझाया था कि 6 शब्दों की प्रार्थना को हर रोज़ बोलना है। अगर रोज़ बोलोगे तो मालिक की कृपा होती रहेगी। लेकिन इतने सालों के बाद दोनों बेटे उस प्रार्थना को ही भूल गए थे कि आखिर वह प्रार्थना और उसके शब्द कौन से थे। दोनों ने बहुत सोचा, दिमाग पर बहुत जोर दिया, लेकिन कई साल पहले पिता की बताई उस प्रार्थना को याद नहीं कर पाए। एक बार यह दोनों अपने घर बैठे हुए थे। इनके घर एक साधु महाराज जी भिक्षा मांगने के लिए गए। साधु ने जैसे ही उनके चेहरे को देखा तो साधु जी समझ गए कि यह परेशान है। साधु ने परेशानी का कारण पूछा तो दोनों बेटे ने कहा कि आप एक साधु हो, आपको तो पता होगा कि वह कौन सी 6 शब्दों की प्रार्थना होती है जिससे मालिक की कृपा होने लगती है। साधु कहने लगे कि मैं तो एक ही प्रार्थना को जानता हूँ, भगवान सबका भला करें। दोनों बेटे कहने लगे कि जी नहीं, हमारे पिताजी ने तो कुछ और प्रार्थना बताई थी जो 6 शब्दों की थी। साधु महाराज जी कहने लगे कि आप मंदिर में किसी अच्छे पंडित से मिलो, ऐसी किसी प्रार्थना के बारे में पंडित जरूर जानता होगा। तो साधु की सलाह पर दोनों एक मंदिर में पहुंच गए और यही सवाल पंडित से पूछने लगे। पंडित जी ने कहा कि जी मुझे तो आरती के बारे में पता है और मैं तो हर रोज़ यही आरती प्रार्थना के रूप में करता हूँ। दोनों भाई वहाँ से भी मायूस होकर वापस लौट आए। दोनों भाइयों ने अपने पिता के कमरे में जाकर उनकी अलमारी में रखी किताबें और कागज़ देखने शुरू कर दिए। उन्हें लग रहा था कि पिताजी ने उस प्रार्थना को जरूर कहीं ना कहीं लिख रखा होगा, लेकिन बहुत देर ढूंढने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर किसी की सलाह पर दोनों गुरुद्वारे चले गए और वहाँ पाठी साहब से वही सवाल पूछने लगे। पाठी साहब ने कहा कि मैं तो सिर्फ एक प्रार्थना के बारे में जानता हूँ और वह है सतनाम श्री वाहेगुरु। दोनों भाई कहने लगे कि जी लेकिन हमारे पिताजी वाली प्रार्थना 6 शब्दों की थी। पाठी साहब ने कहा कि जी उसके बारे में तो मैं नहीं जानता। बहुत भटकने के बाद एक दिन दोनों भाई डेरे पहुंच गए और मन को शांत करने के लिए बाबा जी के सवाल जवाब प्रोग्राम में जाकर बैठ गए। बाबा जी ने संगत के सवालों के जवाब देने शुरू किए और एक भाई ने पूछा कि बाबा जी पैसों की वजह से मैं बड़ा दुखी रहता हूँ। तो इस भाई को जवाब देते हुए बाबा जी ने उसको समझाया कि बेटा मालिक ने जो दिया है, जितना दिया है उसका शुक्र करो। मालिक से सुबह शाम अरदास करो, हे मेरे मालिक तेरा शुक्र है। मालिक से कभी शिकायत मत करो। जैसे ही दोनों ने बाबा जी की बात सुनी तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे और दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पंडाल से बाहर आने के बाद दोनों ने एक दूसरे से कहा कि यही प्रार्थना तो पिताजी देकर गए थे कि हे मेरे मालिक तेरा शुक्र है। दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों इतने दिनों से भटक रहे थे और बाबा जी के सवाल जवाब कार्यक्रम में दोनों को उनके सवाल का जवाब मिल गया। दोनों वापस घर आए और हर वेले मन में प्रार्थना करते रहते। खाना खाते तो प्रार्थना, घर से निकलते तो यही प्रार्थना। ऐसा कोई काम नहीं था जो यह दोनों इस प्रार्थना के बिना करते थे। समय बीता और इनके दिन फिर से बदलने लगे। फिर से बिजनेस में फ़ायदे चलने लगे। साथ संगत जी, बाबा जी ना जाने हजारों बार संगत को कह चुके हैं कि मालिक सुख दे तो शुक्र करो, दुख दे तो सब्र करो, मालिक पर विश्वास करो। साथ संगत जी, जो भी संगत हर वेले यह प्रार्थना दोहराता है, मेरे मालिक तेरा शुक्र है, उसके पास मालिक कभी
किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता। और जो इंसान हर वेले मालिक से शिकायत करता रहता है, उसके पास से मालिक सब कुछ वापस ले लेता है। एक बार बाबा जी ने संगत को कहा था कि कोई कहने लगा कि मेरे पास जूते नहीं हैं। फिर मैंने किसी को देखा, उसके पास पैर नहीं है। तो साथ संगत जी, जब मालिक ने हमें सब कुछ पहले से ही दे रखा है, तो हम क्यों नहीं मालिक का शुक्र करते? क्यों हर समय शिकायत करते रहते हैं? हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखकर मालिक से शिकायत करते हैं कि हमारे पास वह क्यों नहीं जो उसके पास है। मालिक ने इंसान का जामा दे दिया, यह क्या कम है? और किसी चीज़ के लिए ना सही, इस इंसानी जामे के लिए तो मालिक का शुक्र ही कर सकते हैं। ना इस प्रार्थना में इतनी ताकत है जो किसी के भी दिन बदल सकती है जी। साथ संगत जी, अभी आप वीडियो में बने रहिए जी। अब मैं आपको एक और बात के बारे में बताता हूँ जी। साथ संगत जी, हमें हर रोज़ इस प्रार्थना को तो पढ़ना ही है, लेकिन इससे पहले हमें एक और ज़रूरी काम करना है, जो मैं आपको अब इस घटना में बताने जा रहा हूँ जी। बाबा जी के बहुत करीबी पाठी जी हुआ करते थे, और बाबा जी जब भी सत्संग फरमाने जाते तो पाठी साहब को अपने साथ लेकर जाते। अब इस बात को पाठी साहब ने कुछ और समझ लिया और उनके अंदर अहंकार ने जन्म ले लिया। उन्हें लगने लगा कि क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है और इसी वजह से बाबा जी उन्हें हमेशा अपने साथ लेकर जाते हैं। लेकिन साथ संगत जी, परमार्थ में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। जब बाबा जी पाठी साहब को लेकर एक जगह सत्संग फरमाने गए, तो बाबा जी के सत्संग से एक दिन पहले सत्संगकर्ता जी ने सत्संग फरमाया था। तो उस दिन सत्संगकर्ता जी और पाठी साहब जी के साथ स्टेज पर बाबा जी बैठे हुए थे। जैसे ही सत्संग शुरू होने का समय हुआ, तो पाठी साहब ने शब्द पढ़ने शुरू किए, लेकिन उस दिन पाठी साहब के गले से आवाज़ ही नहीं निकली। स्टेज पर आने से पहले तक पाठी साहब का गला एकदम ठीक था, लेकिन स्टेज पर बैठते ही पाठी साहब के गले में कुछ प्रॉब्लम होने लगी और उनकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। पाठी साहब ने अपने सामने रखी गला साफ करने वाली गोली खाई, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं मिला। पाठी साहब ने गर्दन घुमाकर बाबा जी की तरफ देखा और देखते ही समझ गए कि यह सब मेरी उस सोच के कारण हो रहा है, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि मेरी मीठी आवाज़ के कारण बाबा जी को मेरी हर जगह ज़रूरत पड़ती है। उस अहंकार के कारण ही आज मेरी आवाज़ नहीं निकल रही। पाठी साहब सामने बाबा जी की तरफ देखते हुए अपने मन में माफ़ी मांगी और भविष्य में कभी अहंकार न करने का वचन दिया। उसके बाद अचानक से पाठी साहब का गला खुल गया और उन्होंने अपनी मधुर आवाज़ में शब्द पढ़ने शुरू कर दिए। साथ संगत जी, इस बात को बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि इस वीडियो में पहले बताई गई प्रार्थना को बोलने से पहले हमें अपने अंदर के अहंकार, क्रोध, लालच को निकालकर बाहर फेंकना होगा। मन में विमरता आनी बहुत ज़रूरी है। जिस मन में विमरता ना होकर विकार होंगे, उस मन से निकली अरदास को मालिक कभी नहीं सुनते। इसलिए सबसे पहले अपने आप को विकारों से दूर करें। साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना जी, और कमेंट में राधा स्वामी लिखना भी मत भूलना जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।